हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी आपका टीचिंग गोल्ड प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एसटेट टीजीटी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एसएसटी मैं आपको कवर करवाऊँगी, जिसमें हम जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो हम ज्योग्राफी से करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी जो है उसमें बहुत सारा सिलेबस है, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी हम ज्योग्राफी को कवर कर ले, जिसमें हम ज्योग्राफी में हम जनरल ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को कवर करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम पॉलिटिकल पढ़ेंगे। पॉलिटिकल में हम फॉरेन पॉलिसी, डेमोक्रेसी, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एंशियंट, मॉडर्न, मेडिवल, वर्ल्ड हिस्ट्री, हम ये सब कवर करते हुए चलेंगे। इकोनॉमिक्स में हम एग्रीकल्चर के बारे में, फैक्टर और प्रोडक्शंस के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, फूड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशंस, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये अपना सिलेबस रहने वाला है चारों बुक्स का, जो हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे। तो आज का जो हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक्स के बारे में देख लेते हैं कि वो कौन सा टॉपिक है, आपको समझाते हैं। तो हम जानेंगे अपनी अर्थ के बारे में। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो क्या है, ठीक है। इंटीरियर ऑफ अर्थ, मैंने इसका डायग्राम भी लगाया है, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो अपने सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, वो क्या क्या हैं अपने इंटीरियर में। तो जो अर्थ का रेडियस है वो कितना है, 6370 किलोमीटर। ये जो अपनी पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या है। इन्होंने इसमें बोला गया है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ कि इन्होंने कहा गया है जो अर्थ का जो अपना सेंटर पॉइंट है वहाँ तक अब तक कोई भी नहीं पहुँच पाया है। बस साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक एस्टिमेट लगाया है, ठीक है। उन्होंने कुछ अनुमान लगाए हैं जिससे हमें यह जानकारी मिली है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज। जो सोर्सेज हैं हमारे वो दो तरह के हैं। कौन कौन से वो सोर्सेज हैं? डायरेक्ट सोर्सेज हैं, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डायरेक्ट सोर्सेज जो हैं अपने, वो क्या रहने वाले हैं। डायरेक्ट सोर्सेज हैं सरफेस रॉक और द रॉक वी गेट फ्रॉम माइनिंग एरियाज। जो अपनी सतही चट्टानें हैं या चट्टान, हमें ये जो चट्टानें हैं रॉक से हमें कहाँ से मिलती हैं, माइनिंग एरिया से। एग्जाम्पल के लिए जो गोल्ड माइंस है साउथ अफ्रीका की, वो कितनी डीप है, वो 3 से 4 किलोमीटर क्या है, गहरी है, ठीक है। साइंटिस्ट ने जो है कुछ परियोजनाएं चलाई थी, कुछ प्रोजेक्ट चलाए थे। वो प्रोजेक्ट कौन से थे? वो थे डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, एक था इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। जो डीपेस्ट ड्रिल है ना, वो आर्टिक ओशन में है, कोला में, ठीक है। जो उसकी गहराई जो कितनी है, वो है 12 किलोमीटर। कितनी है? 12 किलोमीटर। फिर एक आता है ज्वालामुखी का विस्फोट, एज एंड व्हेन वोल्ट मेट। इसमें मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू छोटा सा डिस्कस करूंगी, जिससे आपको कवर हो जाएगा। अब मान लो ये अपना क्या है, वोल्केनो है, ठीक है। ये अपना वोल्केनो है। यहाँ पे क्या होता है, एक मैग्मा चैम्बर होता है, ठीक है। तो मैग्मा चैम्बर, जब तक मैग्मा अंदर रहेगा, जो मैग्मा होता है, पदार्थ होता है, वो अंदर रहेगा, जब तक वो क्या रहेगा, बिल्कुल गर्म रहेगा। जैसे ही वो अर्थ के बाहर आता है, सरफेस पर आता है, जैसे ही अपनी सतह पर आता है, तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो क्या ठंडा हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये वोल्केनो होता है ना, उसके भी एस्टिमेट से ही हमने क्या लगाया है, पता लगाया है, ठीक है। लैब में ले जाके जो उसका मटेरियल्स निकलता है, जो भी पदार्थ निकलता है, उससे ही हमने क्या लगाए हैं, ये भी अनुमान ही लगाए हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करें हम अगर, तो जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है ना, वहाँ पे टेम्परेचर और जो प्रेशर वो इंक्रीज़ करता है। जैसे जैसे जो दूरी है वो बढ़ती है ना, वैसे वैसे जो तापमान है, दबाव है, वो भी क्या करता है, बढ़ता है, ठीक है। ऐसे ही जो डेंसिटी है मटेरियल की, वो क्या करेगी, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी ना, तो वो क्या करेगी, वो भी क्या करेगी, बढ़ेगी, ठीक है। टोटल थिकनेस है ना, जो अर्थ साइन टोटल थिकनेस है, ठीक है। जो पृथ्वी पर जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने एस्टिमेट्स लगाया, फिर से अनुमान लगाया कि जो टेम्परेचर है, प्रेशर है और डेंसिटी जो घनत्व है, वो क्या है, कि मानो की अनुमान लगाया उन्होंने। जो पृथ्वी की कुल मोटाई को जानकर वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराई, तापमान, प्रेशर और पदार्थ के घनत्व को, मानों को अनुमान लगाया। इसमें भी उन्होंने क्या किया है, अनुमान लगाया है। लेकिन जो मिट्योर्स आते हैं ना, वो जब पृथ्वी से टकराते हैं, तो उससे भी हम क्या मिलती है, हमें इन्फॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है।
जो अर्थ है इनडायरेक्ट सोर्सेज, उसमें क्या आते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल भी आता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आती है, और कुछ भूकंप भी है, गतिविधि भी आती है। फिर हम जानते हैं कि भूकंप क्या होता है। भूकंप क्या होता है, जब हमारी अर्थ क्या करती है, शेक करती है, मतलब हमारी पृथ्वी का हिलना ही क्या कहलाता है, अर्थक्वेक। हमारी पृथ्वी का हिलना ही क्या कहलाएगा, अर्थक्वेक। ठीक है, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी एकदम से, तो क्या करेगी वो, डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या करेगी, वाइब्रेट कर जाएगी। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। एक छोटा सा डायग्राम इसमें लगाया गया है कि जैसे कि ये लगा लो, मान लो यहाँ पे एक घर है। ठीक है, पृथ्वी से अर्थ के जो इंटीरियर होता है वहाँ से कुछ भी हुआ, अगर कुछ भी कंपन शुरू हुई तो वो क्या करेगी, वो वाइब्रेट तो करेगी ही पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये बताया है इसमें। ठीक है, जो भूकंपीय तरंगे हैं वो क्या कहती हैं कि सभी प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की सतह से कितने, मतलब जो लिथोस्फीयर है ना उसके 200 किलोमीटर पर क्या है, आते हैं। ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना जो अपने अर्थक्वेक को मेजर करता है वो क्या कहलाता है, सीस्मोग्राफ। क्या कहलाता है, सीस्मोग्राफ। जो अर्थक्वेक हैं, भूकंपीय तरंगे हैं, वो दो तरह की होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स। जो अपनी पी वेव्स होती है ना उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वेव, एस वेव को बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, पी वेव्स को बोलते हैं प्राइमरी वेव, एस वेव। ठीक है, लेकिन जो अपनी अर्थक्वेक वेव वो होती हैं बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। तो इसमें बॉडी वेव्स की दो होगी, पी वेव्स, एस वेव। एस वेव्स की दो होगी, कौन सी, लव वेव और रिलीफ वेव। ठीक है, जो लव वेव होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है। बॉडी वेव्स की बात करें तो हम, द बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी जो क्या होती है, जनरेट हुई है। ठीक है, एट द फोकस एंड दी, क्या करती है वो, ऑल डायरेक्शन में मूव कर जाती है, ट्रेवल कर जाती है। ठीक है, बॉडी वेव्स इंटरेक्ट करती है जब सरफेस रॉक पर, तो वो एक नई जो वेव्स है उसको जनरेट करती है, जिसे हम बोलते हैं सरफेस वेव्स। क्या बोलते हैं, सरफेस वेव्स। दीज वेव्स अलॉन्ग दी सरफेस, ये क्या होती हैं, ये पृथ्वी की सतह पर जो ही साथ साथ चलती रहती हैं। ठीक है, बॉडी वेव्स अपनी दो तरह की होती हैं, पी वेव्स एंड एस वेव। पी वेव को हम प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, एस वेव को हम सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। जो पी वेव्स होती हैं वो बिल्कुल फास्ट मूव करती हैं। कैसे मूव करेंगी, बिल्कुल फास्ट, और जल्दी ही क्या करेंगी, सरफेस पर पहुंच जाएगी, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। ठीक है, ये वेव्स बहुत सिमिलर होती हैं किसके, साउंड वेव्स के, क्योंकि ये आवाज़ करती हुई चलती हैं। ठीक है, ट्रेवल करती हैं, ये तीनों लेयर में ट्रेवल करेंगी, गैसियस में भी, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। ठीक है, बात करते हैं हम एस वेव की। एस वेव फास्ट तो पहुंचती हैं, बट जो पी वेव्स हैं उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा लेट ही पहुंचती है, लेकिन ये ओनली सॉलिड में ही क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। ठीक है, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन होता है ना उससे क्या करेंगी, तरंगे जो हैं वापस लौट कर आ जाएंगी, लेकिन रिफ्रैक्शन से क्या करेंगी, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी। ठीक है, ये वेव्स क्या होती हैं, मोर डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ठीक है, दे कोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स, कोलैप्स क्या करती है, फिर बाद में ये परिणाम स्वरूप संरचनाएं क्या करती हैं, एकदम से ढह जाती हैं। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एस वेव की कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। कैसी होगी, जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, इन दी वर्टिकल प्लेन। ठीक है, क्या होता है, इसमें ट्रफ और क्रस्ट बनते हुए चलेंगे, ये ऐसे चलेगी। ठीक है, कैसे चलेगी, एस वेव्स ऐसे चलेगी। इसका मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी, वो डायग्राम देखकर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम सरफेस वेव की। सरफेस वेव, टाइप्स ऑफ वेव। सरफेस वेव भी मैंने आपको बताया था कि ये दो तरह की होती हैं। ठीक है, लव वेव्स और रेलिव वेव्स। जो लव वेव होती हैं वो क्या करती हैं, वो मूव करेंगी हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली साइड टू साइड मूव करती हुई चलेंगी। ठीक है, डैमेज करेंगे ये स्ट्रक्चर को। लव वेव बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ठीक है, बट ये स्पीडली नहीं आती, लो स्पीड में आती हैं, बट बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। ठीक है, रेली वेव्स जो होती हैं वो रोल करती हुई है, रोलिंग मोशन से आती हैं, ये साइड बाय साइड चलती रहती हैं, ये ऊपर नीचे भी चलेंगी, ये साइड बाय साइड ऐसे भी चलेंगी। कौन सी, लव वेव्स। ये रेली वेव्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। सरफेस वेव्स दोनों ही डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं इसका। जो पी वेव्स है ना वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों में ट्रेवल करेंगी। ठीक है, जो स्पीड होगी उनकी वो फास्ट होगी। ठीक है, बट डैमेज करेंगे वो लो करेंगी। सरफेस वेव भी, एस वेव भी ऐसे ही होती हैं, वो सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, मीडियम ही होगा, स्पीड भी मीडियम होगी और जो डैमेज करेगी वो भी मीडियम करेगी। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जाता है कि जो पी वेव होती हैं वो फास्ट होती हैं कि स्लो होती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए वो फास्ट होती हैं। ठीक है,
सरफेस वेव जो होती हैं अर्थ सरफेस पर ही स्लो करेंगी, बट डिस्ट्रक्शन जो डैमेज करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, वो बहुत ज़्यादा पहुंचाएगी, विनाशकारी होंगी। ठीक है, ये हैं अपनी पी वेव्स। डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। पी वेव्स, एस वेव्स। ठीक है, पी वेव्स बिल्कुल डायरेक्ट होती हैं तो इसलिए इन्हें टाइम नहीं लगता, तो ये स्पीडली मूव कर जाती हैं। लेकिन जो एस वेव होती हैं वो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे चलती हैं, तो वो इसलिए थोड़ा टाइम लेती हैं पी वेव से। ठीक है, कंपैरिजन टू लव वेव जो होती हैं जिग जैग भी चलती हैं, ऊपर नीचे भी चलती हैं, साइड टू साइड भी। और ये क्या होती है, रेलवे रोलिंग करती हुई ऐसे चलती हैं। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। कितने तरह का अर्थक्वेक होता है हमारा? 4 तरह का होता है। टेक्टोनिक अर्थक्वेक होता है, ज्वालामुखी भूकंप होता है, कोलैप्स अर्थक्वेक होता है, और एक्सप्लोजन अर्थक्वेक होता है जो एकदम से क्या होता है, विस्फोट होता है जिसका पता भी नहीं चलता। ठीक है, अर्थक्वेक को मेज़र कैसे करते हैं ये भी जान लेते हैं। जो रिश्टर स्केल होता है ना, उससे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को मेज़र करते हैं। किसको मेज़र करते हैं? मैग्नीट्यूड को, कि कितनी स्पीडली वो आया है। जो नंबर होता है वो कितना होता है, 1 से 10 तक इसका नंबर होता है। ठीक है, मर्कली स्केल का नंबर जो होता है वो 1 से 12 होता है। लेकिन मर्कली स्केल अगर पूछ लिया जाए आपसे कि मर्कली स्केल जो है वो यूज़ किस लिए किया जाता है, वो इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, कि कितनी भारी उसमें नुकसान हुआ है, कि बिल्डिंग्स का ये जो नुकसान होते हैं वो मर्कली स्केल से ही किया जाता है। रिश्टर स्केल का यूज़ सिर्फ किस लिए किया जाएगा? मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए। अगर आप अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, तो यहाँ से 101% क्वेश्चंस आते हैं। तो आप हर एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से करते हुए चले, ये ना सोचे कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। कभी कभी आपको बहुत सी बेसिक चीज़ से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है, तो रिश्टर स्केल से भी क्वेश्चन आ सकता है, मर्कली स्केल से भी आ सकता है, नंबर भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि मैग्नीट्यूड को मेजर करता है कि इंटेंसिटी को मेजर करता है। आप यहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बात करें हम इफेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं अर्थक्वेक के। क्या होता है? ग्राउंडिंग, शेकिंग होती है। ठीक है, भूमि और मिट्टी क्या करते हैं? खिसकती हैं। मृदा का द्रवीकरण होता है, जमीन हिलती है। हिम संकलन होता है पहाड़ों से। ठीक है, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट होता है। फ्लड्स फ्रॉम डैम, बाढ़ से बाढ़। ठीक है, फायर, आग, ये क्या होते हैं? इफेक्ट हैं ये। स्ट्रक्चरल कोलैप्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई गिरती हुई चीज़ें, सुनामी। ठीक है, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यहाँ से भी क्वेश्चन 100% श्योर यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाऊंगी PYQ में। तो एक क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है, कोर होता है। ठीक है, जो क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, इनकी भी क्या होती है? डिस्कनेक्टिविटी होती है। वो हम पेड क्लासेस जो आपकी चलेंगी अभी यूट्यूब पर, सॉरी टीचिंग गोल्स पर आपकी ये क्लासेस ली जाएंगी। ठीक है, वहाँ हम डीपली स्टडी करेंगे, हर एक PYQ को करते हुए चलेंगे। हर एक टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आपकी दोनों में स्लाइड रहेगी। ठीक है, हम क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, अब मेंटल के बारे में, कोर के बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। क्रस्ट क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की ये। ठीक है, थिकनेस जो होती है इसकी 5 से 70 किलोमीटर होती है। जो ओशनिक क्रस्ट होती है ना, वो कैसी होती है? वो थिन होती है, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक होती है। लेकिन डेंस सबसे ज़्यादा जो भारी होती है वो ओशनिक होती है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है? लेस डेंस। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रस्ट है ना वो किससे बनी होती है? ये किससे बनी होती है? सियाल से बनी होती है। SI मतलब होता है सिलिकॉन, एक L का मतलब होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, क्रस्ट के बाद हम जानते हैं मेंटल के बारे में। जो मेंटल होती है वो अर्थ का वॉल्यूम कितना प्रेजेंट होता है? 84% क्या होती है? वो अपनी अर्थ में प्रेजेंट होती है। और किससे बनी होती है? सीमा से बनी होती है। सीमा का मतलब होता है, SI का मतलब होता है अपना सिलिकॉन। ठीक है, MA का मतलब होता है मैग्नीशियम। ठीक है, इन चीज़ों को आप अच्छे से करते हो। जो अपर मेंटल होता है, जो अपर मेंटल होता है ना वो किससे? वो सेमी मोल्टन होता है, वो एस्टिनोस्फेयर से। एस्टिनो का मतलब होता है जो वीक पोर्शन होता है। ठीक है, लोअर मेंटल जो होता है वो क्या होता है? मोर सॉलिड होता है ड्यू टू प्रेशर। मेंटल के बाद हम बात करेंगे कोर की। ठीक है, ये अपना सबसे कम लेयर होती है लेकिन प्रेजेंट बहुत ज़्यादा होती है। जो आउटर कोर होती है ना वो लिक्विड होती है, लेकिन जो इनर कोर होती है वो अपनी कैसी होती है? वो सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, इनर जो बिल्कुल अंदर होती है वो कैसी होगी? सॉलिड होगी। लेकिन आउटर कोर क्या होगी? लिक्विड होगी। जो थिकनेस होगी उसकी 2200 किलोमीटर। किससे बनी होगी? नीफे से। नीफे, Ni का मतलब निकल और Fe का मतलब आयरन। ठीक है,
अब हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये आप डायग्राम देख लीजिए, इसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इनर कोर, आउटर कोर, ये आपको बहुत अच्छे से, ये आपको रेडियस का भी पता चल गया होगा, 6370 किलोमीटर मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर हम कुछ PYQs देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, निम्नलिखित में कौन सा भूकंपों की उत्पत्ति का कारण नहीं है? वोल्केनोसिटी, ओशनिक वेव्स, फॉल्टिंग, या फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर होएगा ओशनिक वेव्स। समुद्री धाराएं जो हैं वो क्या है, भूकंपों की उत्पत्ति का कारण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज इन लिक्विड स्टेट? मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, या फिर क्रस्ट? क्या आएगा? अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, ये टॉपिक भी कवर किया है, तो इसका आंसर आएगा आउटर कोर। ठीक है, जो आउटर कोर होती है वो कैसी होती है? अपनी लिक्विड होती है, बट जो इनर कोर होगी वो कैसी होगी? सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स? बैथोलिथ, काल्डेरा, डाइक, सेल। क्या आंसर होएगा इसका? इसका आंसर होएगा कॉल्डेरा। ठीक है, जो बैथोलिथ है, डाइक, सेल है, लैकोलिथ, ये सब इंट्रूसिव में आते हैं, लेकिन एक्सट्रूसिव में कौन से आएंगे? कॉल्डेरा, क्रैटर, ये सब वोल्केनिक वगैरह, ये किस में आएंगे? अपने एक्सट्रूसिव में। ठीक है, तो आज की क्लास अपने इतने ही रखते हैं। होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और क्लासेस अगर आपको देखनी है तो आप टीचिंग गोल्स पर, ये क्लासेस जो आपकी आगे रहेंगी, ये पेड बैच रहेगा आपका, जो आपकी टीचिंग गोल पर स्टार्ट होने जा रही हैं। बहुत ही लोवेस्ट फीस रहेगी, कोई ज़्यादा आपकी फ़ीस नहीं रहेगी। तो हम जल्द से जल्द अपनी SST को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप बताइए आपको आज का सेशन कैसे लगा। थैंक यू।